जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस विज्ञान जर्नल साइंस की कड़ी में प्रोटीन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये भी देखेंगे कि सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, स्रोत क्या है, हम उस कमी को कैसे दूर कर पाएं, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो एक बार थम्स अप करके सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग की वीडियो जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी जो प्रोटीन के बारे में था उसमें आपको वो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसमें कि कार्य क्या है। भाई प्रोटीन का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं के निर्माण में, सेल्स फॉर्मेशन में वो सबसे ज्यादा प्रयोग में आती हैं। सबसे ज्यादा कार्य यही होता है कि वो सेल्स जो कोशिकाएं भैया क्या होती हैं, तो हमारा शरीर पूरा किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उन कोशिकाओं में के निर्माण में सहायता करती हैं कौन? भैया प्रोटीन करती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के निर्माण में जो जीवद्रव्य होता है, तो कोशिका के अंदर ही जो जीवद्रव्य पाया जाता है उसके निर्माण में भी सहायता करती हैं कौन? कोशिकाएं करती हैं। जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज, तो इन सब के निर्माण में कह सकते हो भैया, इनके निर्माण में क्या होते हैं भैया? सहायक होते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत। भाई टूट फूट की मरम्मत, आपका हाथ मान लीजिए कहीं पे कट गया है तो एक समय के बाद आप देखते हैं कि वो घाव भी भैया भर जाता है। ठीक है, जो गड्ढा हो गया था एकदम से धीरे 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 वो भर जाता है। तो क्यों भर जाता है भाई? क्योंकि आप प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीनिक चीजें खा रहे हो, तो जिससे क्या होगा, ये कोशिकाओं में वृद्धि करेंगे, वो कोशिकाएं बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि करके उन घावों को भरने का कार्य करती हैं। तो भाई कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करती हैं। ये आपका हो गया शारीरिक विकास। प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर के विकास, आपकी हड्डियों को, आपके शरीर को, आपके हर शरीर के हर अंगों को या एकदम नियंत्रित करता है और एकदम विकसित बना देता है। प्रोटीन खाने से ये चीजें होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली वसा होते हैं, है ना, तो ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आपका प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन कब करता है? कब करेगा? जब आवश्यकता पड़ेगी, जब आपके पास ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना तो भैया आपके पास क्या है? वसा है, लिपिड्स है, नहीं है। तो आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन भी क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान कर देता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पर भैया, जरूरत पड़ने पर ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। प्रोटीन क्या करेंगे? जो जीवित जितने भी हैं संवेदन जैविक उत्प्रेरक का मतलब हो तो मोटिवेट करना, कोशिकाओं को आगे बढ़ाना, इनका कार्य होता है। जैविक नियंत्रण में, जो भी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं उनके नियंत्रण में भी कार्य होता है। और जो खास बात है भैया, अनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं कि कोई भी अनुवांशिक लक्षण हमारे में विकसित हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? कंट्रोल करने का कार्य भैया प्रोटीन करता है। ठीक है, और ये संवहन में भी सहायता करते हैं। संवहन का मतलब है कि आपके शरीर में जो भी पदार्थ पूरे शरीर में फैलते हैं तो उनमें भी क्या होता है? प्रोटीन सहायता करता है। प्रोटीन अगर है तो वो सहायता करेगा। फिर आते हैं कमी से भैया, कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो शारीरिक विकास रुक जाता है। पहली बात तो है कि जब प्रोटीन की कमी होगी तो वो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, उसमें अनुवांशिक विकार भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, जैसे खास करके बच्चों में होता है क्वाशियोकर। ठीक है, क्वाशियोकर क्या है बच्चा? एक रोग है। और मरासमस जो है ये भी क्या है भैया? रोग है। ठीक है, अब ये बच्चों में हो जाता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से हो जाता है। तो जो क्वाशियोकर जो रोग होता है भैया, इसके लक्षण क्या हैं? इसको नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि मरासमस रोग। ठीक है, तो मरासमस भी क्या है भैया? रोग है। लेकिन क्वाशियोकर जो रोग होता है ये अधिकतर बच्चों में होता है। शरीर एकदम दुबला पतला, दाली चावल देखा, दुबला पतला है भाई, है ना, तो उस प्रकार से होता है। आप देखेंगे कि ये क्या होगा? शरीर एकदम क्या हो जाएगा बच्चा? शरीर दुबला दुबला और पतला हो जाएगा, दुबला और पतला। ठीक है, शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। दूसरी बात है पेट बाहर निकल आता है, पेट बाहर निकल आता है एकदम से
निकल आता है, ठीक है, पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। हाथ एकदम है ना बहुत पतले पतले हो जाएंगे, हाथ और जो पैर हैं बहुत दुबला पतला हो जाएगा, पूरा शरीर पूरा दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन पेट ऐसे निकला होगा। वो क्या होंगे भैया, क्वाशियोकर रोग से पीड़ित तो होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई। तो ऐसे बच्चों को प्रोटीनिक फूड खिलाते हैं, ठीक है। मरासमस रोग क्या होता है भैया, मरासमस जो रोग होता है इसमें क्या होती है, ये भी बच्चों में होता है, ये भी क्या होगा, बच्चों में होता है। इसमें मांसपेशियां जो होती हैं भैया, मांसपेशियां क्या होती हैं बच्चा, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। क्या होगा, एकदम शरीर ढीला ढीला हो जाएगा, ये जो स्किन से मांसपेशियां हैं एकदम बहुत ढीला ढीला हो जाएगा। वो व्यक्ति एकदम जैसे गुब्बारे में जब तक हवा है तब तो तना रहता है, लेकिन जब एकदम हवा निकलती है तो एकदम ढीला हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, ढीली हो जाती हैं। तो ये था, ठीक है। अब मामला है कि भाई ये कमी ना हो पाए, है ना, और ये कार्य भी ढंग से अच्छे से करता रहे, तो इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी भैया कि प्रोटीन सर्वाधिक या पाए कहाँ जाते हैं, तो हम इसके बारे में भी बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इनके स्रोत क्या है भाई। देखो प्रोटीन सर्वाधिक जो बात हम करें कि सर्वाधिक भैया प्रोटीन कहाँ होता है भैया, स्पाइरुलिना में होता है। किसमें, स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना में आपका 71% क्या पाया जाता है भैया, प्रोटीन होता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं भाई, इसका प्रयोग कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। अब उनके भैया अंतरिक्ष में, ठीक है, स्पेस में तो वो चीजें ले नहीं जा पाएंगे भैया। दाल चावल बनाया है, अब तो बनाते हो खाते हो रोटी दाल, यहाँ पे अब वो तो थोड़े ले जाएंगे, वहां पे लेते जाएंगे खराब हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें नहीं, वहां पे जब प्रोटीनिक चीजें तो स्पाइरुलिना में सर्वाधिक, तो इसका उपयोग कौन करते हैं, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में कौन करता है भाई, भोजन के रूप में आपके कौन करेंगे, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। दूसरी बात है भैया, इसके बाद में प्रोटीन किसमें पाया जाता है भैया, सोयाबीन में पाया जाता है भैया। किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है, आपकी मूंगफली में पाया जाता है। किसमें, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। आपके किसमें होता है, तो दाल, आपके जितने भी दाल है उन सब में ये प्रोटीन भैया पाया जाता है। लेकिन अब इसकी ये ऑप्शन यदि आप में पूछे भैया किसमें, तो आप क्या लगाएंगे, टिक, सोयाबीन में भैया सबसे ज्यादा प्रोटीन फिर पाया जाएगा। स्पाइरुलिना को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है बात। तो ये थी कि भैया हम कहाँ से इन चीजों को भैया प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पोषक तत्वों, ठीक है, पोषक पदार्थ में मैंने आपको विटामिन पढ़ाया, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, मैंने आपको भैया प्रोटीन पढ़ाया। अब इसके बाद में हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में भैया वसा क्या होता है, लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, चाहे।